आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारा, जिसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है विभव का मात्रक है। तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है सही है। फिर हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो हमारा जो पारा होता है वो अर्धचालक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ओम को प्रदर्शित करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो हमारा आंसर होगा 6 ओम। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में हमारा ताप का मान जो होता है वो अचर होता है, तो यहाँ पे सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि आई मतलब विद्युत धारा, आर का मतलब हो गया प्रतिरोध, यानी कि विद्युत धारा गुना प्रतिरोध का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल सही है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक हमारा वोल्ट होता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 484 ओम। 11 नंबर क्वेश्चन है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है 3500 डिग्री ताप पर पिघलना चालू कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा वाट होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 24 जूल, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतम क्रमांक है 0.1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपोर्टेड, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कम होते हैं, तो जो चालक तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे जो यहाँ पे डी है वो बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो निम्नलिखित में ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक जो होता है हमारा वोल्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी हमारा सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रभावित होता है, तो प्रभावी धारा का मान कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। 23 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत जो बल्ब होता है उसका जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है।
हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 30 ओम। 25 नंबर क्वेश्चन है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर डी 110 ओम। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध आर एवं प्रभावित धारा आई के संबंध है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है ओम का नियम है। तो ओम का नियम जो होता है विभवांतर इक्वल टू प्रतिरोध विद्युत धारा गुना प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ये सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रतिआवर्ती धारा होती है, यानी कि एसी करंट होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है। बैटरी से दिष्ट धारा प्रभावित होती है, यानी कि डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो ए है वो सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है 1 वोल्ट का कहलाता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है जूल पर कूलम, यानी कि जूल बटा कूलम। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 31 नंबर हमारा क्वेश्चन है किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो 220 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण प्लस का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली जो होता है उसमें धन प्लस और ऋण प्लस का चिन्ह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे भी बी है सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाए तो प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू होता है 1 जूल बटा कूलम। 36 नंबर यानी कि बी नंबर क्वेश्चन जो 35 का बी जो होगा वो सही होगा। 36 का क्वेश्चन हम देखते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, हम इस क्वेश्चन को हम पहले भी देख चुके हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली को प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पीयर की धारा प्रभावित होने पर आवेश का मान होगा। ऑप्शन नंबर बी 120 कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो ये मीटर से की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो सी है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। तो परिपथ में धारा का मान हमारा जो होगा वो 2 एम्पीयर का होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो 0.4 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 1.6 × 10⁻⁻19। 45 नंबर क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। तो ये रहा आज का हमारा विद्युत धारा से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगले क्लास में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे।